बीकेएस वालों ने एक पर्चा छपाया है और उसमें लिखा है कि बीके और उसमें इस्लाम धर्म में समानता। हाँ तो हम बीके वो इस्लाम धर्म में आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हाँ। हम बीके 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। हाँ, माने दोस्ती इस्लामियों से करने जा रहे हैं। और हम बीकेस वाइट कपड़ा पहनते हैं, आप भी जब फंस जाते हैं तो वाइट कपड़ा पहनते हैं। हमने ब्रह्मा बाबा को दफनाया हुआ है, आप में भी दफनाते हैं। तो मतलब ये बाबा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं कि नर की स्थापना कर रहे हैं? नहीं, आपको तो पहले ही बताया जा चुका है कि ब्रह्मा की रात होती है, ब्रह्मा का दिन होता है। प्रजापिता का रात और दिन नहीं होती, प्रजापिता का तो हमेशा ही दिन है, क्योंकि वो मुकर्रर रथ है, उसमें रात होने का सवाल ही नहीं। वो तो नारायण बनने वाला है। आयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। कहाँ रहने वाला है सदैव? ज्ञान जल में ही रहने वाला है। तो जो ज्ञान जल में रहने वाला है, वहां द्वापर युग की रात कहां से आएगी? हाँ, ब्रह्मा की गोद में सूर्यवंशी नहीं पले। किसकी गोद में पले? यज्ञ के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा की गोद में पले थे। फिर अब जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, तब से फिर बाप की गोद में पल रहे हैं। जो बाप ज्ञान सूर्य का पाठ बजाने वाला है, बाप और दादा, वो सूर्य भी है जो धरणी से बहुत दूर रहता है। धरणी के लगाव में आता है? नहीं आता। और फिर उसमें सागर भी है। वो बाप दादा कंबाइंड है या एक है या दो है? कंबाइंड पार्ट है। सागर धरणी से जुड़ा हुआ रहता है या अलग होकर रहता है? जुड़ा हुआ है। वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। इसलिए जो वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के सूर्यवंशी हैं, वो ब्रह्मा की गोद में नहीं खेले। यज्ञ के आदि में भी किसकी गोद में खेले हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की गोद में खेले। बाकी जितने हुए बाद में जो विरोध हो गया, यज्ञ के आदि में ही दो पार्टियां हो गई। विनाश ज्वाला भड़क गई यज्ञ कुंड से। स्थापना के साथ साथ ही यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भड़की। तो उस विनाश ज्वाला को संपन्न कौन करेंगे? ब्रह्मा संपन्न करेगा। इस्लामी संपन्न करेंगे। इस्लामियों का बाप इब्राहिम वो पुरानी परंपराओं को खलास कर देता है, या पुरानी परंपराएं भी चालू रहती हैं और अपना धर्म भी स्थापन कर देता है। सभी धर्म पिताएं क्या करते हैं? पुराना भी चलता रहता है। पुराने जो धर्म खंडी हैं, हर धर्म के मुखिया होते हैं ना पुराने पुराने, वो तो बड़े पावरफुल होते हैं।
कोई नया धर्म पिता आता है तो उनसे टक्कर नहीं ले पाता। तो ये जितने भी दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं, ये सब डरपोक हैं। भले ग्रेट फादर्स हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट फादर नहीं। वो ग्रेट ग्रेट फादर, उसको सब धर्म पिताएं मानते हैं, ऊपर की ओर इशारा करते हैं, उनसे भी ऊंचा है। इस्लामी कहते भी हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा। उसने क्या किया? अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना की। तो उस अव्वल नंबर धर्म में वो सूर्यवंशी बच्चे आते हैं जो बाप के प्रैक्टिकल गोद में खेलते हैं। बाकी जो ब्रह्मावंशी चंद्रवंशी हैं, ये इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि हैं, तो सब डरपोक धर्म पिताओं के बच्चे हैं। क्यों? कि वो धर्म पिताएं पुराने धर्मों की धारणाओं का, पुराने राज्यों का विनाश नहीं कर पाते। इब्राहिम आया, भारत में राजाएं थे, त्रेता के अंत में, द्वापर के आदि में। उन राजाओं का मुकाबला करके जीत पाई इस्लामियों ने, या भाग खड़े हुए? भाग खड़े हुए। अरब देश की तरफ खदेड़ा गया, वो मुकाबला नहीं कर सके। जब विधर्मियों में, विदेशियों में पहले धर्म पिता का ही ये हाल है, जो उन सबके बीच में सबसे जास्ती पावरफुल और बड़ा है, तो दूसरों की तो औकात ही क्या है। ये तो एक शिव बाबा ही है जिसके लिए गाया जाता है हर हर बम बम महादेव। क्या करता है? जब आता है तो स्थापना के साथ साथ दुनिया के विनाश का सामान भी इकट्ठा करवाई देता है। आज से 68-70 वर्ष पहले एटॉमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था। नहीं था। सन 36 के आसपास बाप आया तो एटॉमिक एनर्जी भी बनना शुरू हो गई। और भी पहचान, बाप आते हैं, हीरो पार्टीदारी में प्रवेश होते हैं, तो दुनिया में ढेर के ढेर भगवान प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं। क्यों? पहले सच्चा हीरा होता है या झूठा हीरा होता है? सच्चा हीरा जब प्रत्यक्ष होने लगता है तो ढेर के ढेर झूठे हीरे, झूठे भगवान प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं। सन 36 से पहले इतने ढेर के ढेर भगवान नहीं थे भारत में। जो सच्चा भगवान है वो सच्चखंड की स्थापना करता है, सच बातें बता करके। जो सत्य है वो स्थायी होता है, उसको कोई डिगाए नहीं सकता।
डिगाने की अगर कोशिश भी करे तो आखिरी सत्य सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है। तो विनाश भी सत्य है, स्थापना भी सत्य है, और पालना भी सत्य है। भगवान आता है तो नई दुनिया की स्थापना के लिए नया संगठन तैयार करता है ब्राह्मणों का। उन ब्राह्मणों में अव्वल नंबर के ब्राह्मण भी हैं, सूर्यवंशी थे, और फिर द्वयम नंबर के भी। 2 नंबर अच्छा माना जाता है, खराब माना जाता है? 2 नंबर तो खराब माना जाता है। जो 2 नंबर के ब्राह्मण हैं वो कौन हुए? है? इस्लाम धर्म में जाने वाले, बौद्ध धर्म में जाने वाले, किस धर्म के? है? इस्लाम धर्म के। वो तो 3rd क्लास हुए हैं, चंद्रवंशी, वो 2 नंबर के हुए। तो बाद वाले और कोई 3rd क्लास, कोई 4th क्लास। ये 2 नंबर से लेकर के 3rd क्लास, 4th क्लास जितने भी धर्मावलंबी हैं, धर्म पिताएं हैं, वो किसको फॉलो करते हैं? किसकी गोद में खेलते हैं? ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं। और जो ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं, और ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी चंद्रवंशी किसका आधार लेंगे? है? ज्ञान मार्गियों का आधार लेंगे, सूर्य का आधार लेंगे। सूर्य का आधार लेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी है? हाँ, भक्ति मार्ग का आधार ले लेते हैं। भक्ति मार्ग वालों में मुख्य हैं इस्लामी। तो इस्लामियों से टैली करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे तो समानता साबित करेंगे या विरोधाभास साबित करेंगे? हैं? समानता साबित कर रहे हैं।